आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025, जो कि हाल ही में यानी कल ही 24 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार ने जारी की है। राजस्थान अपने ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन और अपने प्राकृतिक संसाधनों से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो सरकार ने एक नीति जारी करके इन अपार संभावनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए और समुचित रोजगार और आय प्राप्त करने के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है ये नीति जारी की है। इसमें विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस नीति का नाम की बात करें तो नीति का नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जो है इस नीति का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025 जो है ये आपके जारी की गई। इसमें राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, है ना, ये पर्यटन मंत्री हैं, बाकी और सारा लगभग कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं वो यहाँ पर जो है इस नीति को जारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जो है ये राज्य सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ये तारीख पूछी जा सकती है कि ये जो नीति है ये कब जारी की गई। तो ये 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई, यानी कल ही जारी की गई। इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस नीति को एक तरह से एक टैगलाइन दी है कि प्रदेश को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की नई पहल, यानी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं उनको यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से, ऐतिहासिक धरोहर से और यहाँ का जो वातावरण है उसमें आकर्षित करके यहाँ पर जो है राजस्थान को प्रमुख केंद्र बनाने के लिए फिल्म की दृष्टि से एक पहल सरकार के द्वारा की गई है। ये कहना है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का। अब हम देखते हैं इस नीति के जो है मेन प्रोविजंस क्या हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने राज्य को यानी राजस्थान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्तावित फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाना। ठीक है, यानी पसंदीदा गंतव्य कैसे बनेगा? जब फिल्म बनाने वाले इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेगी, है ना, सुविधाएं मिलेगी। पसंदीदा गंतव्य तभी बनेगा जब उनको सुविधाएं मिलेगी, आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार विभिन्न छूट देगी, यानी टैक्स में छूट देगी, प्रोत्साहन देगी, तभी जाके पसंदीदा गंतव्य है जो ये बनेगा। नीति में सब्सिडी, प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये होता है कि किस तरह से किसी भी बिजनेस को कोई व्यक्ति कितना आसानी से कर सके, इस तरह के प्रोविजन करना। सब्सिडी जो है, जैसे कोई पैसा खर्च कर रहा है तो एक भाग सरकार उसको देगी, प्रोत्साहन देगी। इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इजी प्रोसेस रखना ताकि उसको अनुमति वगैरह आसानी से मिल जाए और वो अपना फिल्म से रिलेटेड काम राजस्थान में कर सके, जिससे ये नीति अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक होगी। यानी दूसरे राज्यों में अगर फिल्म बनानी है तो फिल्म निर्माता को काफ़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, यानी उनको नियमों वगैरह उनकी सबकी परमिशन लेना करना उनमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने ये प्रयास किया है कि राज्य के अंदर फिल्म निर्माताओं के लिए जो है ये नीति आकर्षक होगी और ईजी होगी। देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रोविजंस के बारे में। नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो ये है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी करते हुए आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भूभाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशंस जो है ये विश्व स्तरीय है। जैसे सांस्कृतिक धरोहर आपके किले, बावड़ियां वगैरह, ये सारी मरुस्थलीय भूभाग आपने देखा ही होगा। मरुस्थल जो है आपके जैसलमेर का सम क्षेत्र वगैरह जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है ना। तो मरुस्थलीय भूभाग है वो भी पर्यटन के लिए और फिल्म शूटिंग के लिए अच्छा एक भाग है। फिर ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशंस कैसे? एक तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, प्लेन भूभाग भी है, मरुस्थलीय एरिया भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर इसको विश्व स्तरीय बनाती है। कैसा बनाती है? विश्व स्तरीय। इसलिए फिल्म निर्माताओं के लिए एक
अनुकूल परिस्थितियां जो यहां पर अवेलेबल है। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। यानी ये जो नई नीति सरकार ने बनाई है वो फिल्मिंग हब किस तरह से बनाएगी कि जो भी फिल्म निर्माता है उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, विभिन्न चीजों में छूट मिलेगी, तो ये फिल्मिंग हब बनेगा। फिल्मिंग हब बनने से रोजगार मिलेगा लोगों को, है ना, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान की प्रसिद्धि पूरे विश्व में होगी। ठीक है, ये रोजगार के लिए और कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। यानी कौशल विकास के लिए भी फिल्मिंग एरिया के अंदर किस तरह से कौशल विकास हो सकता है उसके भी नए अवसर जो है ये नीति लेके आएगी। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं इसका। नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है ये आपके सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री भी है ना। तो इन्होंने कहा है कि फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए न केवल सब्सिडी दी जाएगी अपितु प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नीति का सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर लोग आएंगे, जो फिल्म बनाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी उनको छूट भी दी जाएगी, है ना। और दूसरी बात क्या है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो है जैसे छूट के लिए परमिशन देना, है ना, छूट को समयानुसार जारी करना और जो आपके जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको एकल खिड़की के माध्यम से प्रोवाइड करना, इस तरह की जो है आपको छूट दी जाएगी, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक, फिल्मी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास सुनिश्चित होगा। नेक्स्ट देखते हैं इस फिल्म नीति के पर्यटन नीति के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रावधान की बात करें तो फिल्म व्यय पर 30% तक सब्सिडी, बहुत बड़ा जो है अमाउंट सब्सिडी के रूप में है सरकार दे रही है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए लगाता है तो उसको 30 लाख रुपए तक सब्सिडी, यानी 30% तक सब्सिडी जो है दी जाएगी। राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए व्यय का अधिकतम 30% जो है सब्सिडी देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्म 3 करोड़, वेब सीरीज 2 करोड़, टीवी सीरियल 1.5 करोड़। यानी फीचर फिल्म है तो उस पर 3 करोड़ रुपए, वेब सीरीज पर 2 करोड़ रुपए और टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ रुपए और डॉक्यूमेंट्री पर 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है सब्सिडी। यानी मैक्सिमम सब्सिडी जो है ये निर्धारित की गई है। देखते हैं अगला प्रोविजन क्या है सब्सिडी का इसका। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम व्यय सीमा। यानी इस नीति का फायदा लेने के लिए आपको एक न्यूनतम जो है व्यय, यानी एक न्यूनतम खर्चा आपको करना पड़ेगा। वो कितना है? सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म है तो 2 करोड़। फीचर फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 करोड़ रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। जबकि वेब सीरीज, टीवी सीरियल और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए अनिवार्य किया गया है। ठीक है, ये पैसा आपको यहाँ पर खर्च करना ही है इनके लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। सब्सिडी कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 30% जो है सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोविजन। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोविजन क्या क्या है? लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन, यानी स्क्रीन टाइम का लोकेशन के हिसाब से जो है वो प्रोत्साहन दिया गया है। राजस्थान की लोकेशंस को 5 से 15% अगर दिखाते हैं तो 10% प्रोत्साहन मिलेगा सब्सिडी। 16 से 30% दिखाते हैं तो 20% मिलेगा और 30% से अधिक अगर दिखाते हैं तो 30% सब्सिडी मिलेगी। यानी राजस्थान की लोकेशंस को कितना स्क्रीन पर आप टाइम दे रहे हो उस हिसाब से जो है सब्सिडी भी प्रोपोर्शनली बढ़ती जा रही है। 5 से 15% देने पर 10%, 16 से 30% देने पर 20% और 30% आप अगर स्क्रीन टाइम दे रहे हो तो 30% सब्सिडी जो दी जाएगी। यानी ज्यादा टाइम दोगे स्क्रीन पे राजस्थान को तो सब्सिडी की मात्रा भी प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट प्रावधान की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रावधान है आपके 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने पर। यानी 50% शूटिंग दिवस जो है, जैसे एक शूटिंग अगर 10 दिन की हो रही है तो 5 दिन अगर राजस्थान में अगर शूटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, क्या प्रोविजन है? फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक सब्सिडी उपलब्ध होगी। यानी हमने अभी देखा है न्यूनतम व्यय सीमा भी निश्चित की गई है, पिछले प्रोविजन में हमने देखा है, तो उसको पूरा करने पर जो है आपको अधिकतम 30% सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं हम इस नीति का। नेक्स्ट प्रोविजन है 100% शूटिंग राजस्थान में करने पर।
अगर कोई भी फिल्म निर्माता अगर 100% शूटिंग जो है वो राजस्थान में करता है तो पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की जाती है तो अधिकतम सब्सिडी सीमा के अंदर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। 5% अतिरिक्त सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 30% सब्सिडी मिल रही थी, है ना। तो अगर राजस्थान के अंदर जो है 100% शूटिंग की जाएगी तो यानी कि 100% काम शूटिंग का राजस्थान के एरिया में ही किया जाएगा, तो 30% तो प्रोविजन नीति का है और 5% उनको अतिरिक्त दी जाएगी। तब कुल सब्सिडी कितनी हो जाएगी? कुल 30% पहले से दी जा रही है, 5% और मिला के कुल 35% सब्सिडी जो है राजस्थान में 100% शूटिंग करने पर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं नीति का। नेक्स्ट प्रोविजन यह है कि राजकीय लोकेशंस पर शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, यानी राजकीय लोकेशंस जो है, जो गवर्नमेंट की लोकेशंस हैं, वहां पर 100% प्रतिपूर्ति जो है शुल्क की जाएगी। अगर राजकीय लोकेशन पर अगर गवर्नमेंट के एरिया के अंदर कोई व्यक्ति अगर फिल्म की शूटिंग करता है तो उसको 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन के लिए जो है 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। 100% प्रतिपूर्ति यानी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो लोकेशन है वहां पर अगर कोई फिल्म की शूटिंग करता है तो 100% जो है उसका चार्ज माफ किया जाएगा, यानी सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन वो अधिकतम 5 दिन के लिए ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोविजन। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन। अगर कोई फिल्म ऐसी है जिसने कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है तो फिर उनको जो है एडिशनल जो है लाभ दिया जाएगा, विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन कैसे? राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी कि कोई भी फिल्म जो कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती है ना, और वो राजस्थान के अंदर फिल्माई गई है, कहां पर फिल्माई गई है? राजस्थान के अंदर फिल्माई गई है, तो उसको अगर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती है तो 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगर प्राप्त करती है तो 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि जो है दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, छात्रवृत्ति योजना। यानी जो स्टूडेंट्स फिल्म से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करते हैं, है ना, या इससे संबंधित कोई टेक्निकल डिग्री करते हैं, है ना, या कौशल विकास को इनरिच करते हैं, तो उसके लिए भी जो है छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना राजस्थान के छात्र छात्राओं के लिए जो है प्रोत्साहन योजना इस नीति के अंदर शामिल की गई है। इसका क्या प्रोविजन है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंदर फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली, ये जो NSD, ये तीनों जो इंस्टीट्यूट है इनके अंदर अध्ययन करने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थान निवासी, ये किसके लिए है? सिर्फ राजस्थान निवासियों के लिए। तो जो राजस्थान निवासी छात्र है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयनित कर अधिकतम 50,000 की 100% है ना ट्यूशन फीस सहायता और 5,000 प्रति माह तक 100% स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है इनको अप्रूव किया गया है। इन तीनों इंस्टीट्यूट के अंदर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है या अध्ययन करता है तो उनको प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को निश्चित किया जाएगा, चयनित किया जाएगा, उनको टेस्ट के माध्यम से या क्या मापदंड होगा वो फिक्स किया जाएगा। फिर 10 छात्रों को अधिकतम 50,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो 100% ट्यूशन फीस के रूप में दी जाएगी, ठीक है, और 5,000 प्रति माह तक 100% जो है ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी स्टाइपेंड को वो किसी भी दूसरी चीज पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है, किसी जो है किसी साधन पर खर्च कर सकते हैं या वो अपने लिए किसी अध्ययन सामग्री पर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीति का प्रोविजन, राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी तथा नया ऑनलाइन पोर्टल। यानी इस नीति के माध्यम से फिल्म पर्यटन नीति 2025 के माध्यम से जो है नया ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा। राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी बनाई जाएगी। पर्यटन विभाग राजस्थान जो है इसकी सभी शूटिंग लोकेशंस की विस्तृत डायरेक्टरी तैयार करेगा। यानी पर्यटन विभाग क्या करेगा कि कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से एरिया जो राजस्थान के हैं जहां पे शूटिंग लोकेशंस हैं, जहां पर शूटिंग की जा सकती है, उनकी एक डायरेक्टरी तैयार होगी। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनेगा ताकि यहां पर आना नहीं पड़े। ऑनलाइन पोर्टल पर अगर सब चीजें अवेलेबल होगी तो वहां पर जो है फिल्म निर्माता वहीं से देख लेगा। तो ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
जिसमें निर्माता, निर्देशक से लेकर कलाकार, तकनीशियन, संगीतकार, कोरियोग्राफर और लाइन प्रोड्यूसर तक सभी की सूची उपलब्ध रहेगी। यानी इन सब की सूची जो है इस ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। ये पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन स्टॉप समाधान बनेगा। यानी इनको अगर एप्लीकेशन भी देनी है कोई चीज की या कोई परमिशन भी चाहिए तो इस पर अप्लाई कर देंगे, और ये शूटिंग लोकेशंस वगैरह ये सारे जो है सुविधाएं इनको पर्यटन विभाग के माध्यम से इस पोर्टल पर मिलेगी। ये भी एक जो है माइलस्टोन प्रोविजन इस नीति का है। नेक्स्ट देखते हैं इस नीति के बारे में और क्या प्रोविजन है। थिएटर रिलीज की अनिवार्यता जो है इस नई नीति के अंदर थिएटर रिलीज की अनिवार्यता को किया गया है। थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन, राजस्थानी फिल्मों को 25 स्क्रीन और अन्य भाषाओं की फिल्मों को 100 स्क्रीन पर रिलीज करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको अगर फिल्म नीति के तहत जो है प्रोत्साहन चाहिए, आपको फिल्म नीति के तहत अगर सब्सिडी चाहिए, तो थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्में जो है उनको न्यूनतम 200 स्क्रीन पर यानी 200 जगह एक साथ रिलीज होनी चाहिए। राजस्थानी फिल्में हैं वो 25 स्क्रीन पर रिलीज होनी चाहिए और अन्य भाषाओं की फिल्में हैं वो 100 स्क्रीन पर रिलीज होनी अनिवार्य होगी, तभी जो है इस नीति के अंदर वो आएगी। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं नीति का, यानी राज्य सरकार को अनिवार्य श्रेय, यानी राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को अनिवार्य श्रेय देना पड़ेगा। यानी कोई भी नीति निर्माता है जिसने की सब्सिडी प्राप्त करके फिल्म बनाई है तो राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें बीच में इंटरवेल आता है जब वो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस तरह की चेतावनी देते हैं। इसी तरह से जो है राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को भी फिल्म निर्माता को एक अपना श्रेय देना पड़ेगा कि हमें सब्सिडी मिली है, हमें सुविधा मिली है, इस वजह से हमने ये फिल्म बनाई है। तो श्रेय देने से क्या होगा कि राज्य सरकार की जो ये नीति है इसका भी जो है क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा और अधिक लोगों को जन जन तक ये बात पहुंचेगी जो भी इस फिल्म नीति को हर व्यक्ति के पास, हर स्टेक होल्डर के पास पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इस तरह से हमने पूरा जो है नीति का विश्लेषण किया है। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे द्वारा इस चैनल पर जारी किए जा रहे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं या मददगार लगते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको ठीक लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें अच्छे कमेंट और पॉजिटिव कमेंट देंगे तो हम जो है आपके लिए अच्छे वीडियोज उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन भी होगा। थैंक यू सो मच।